हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था लाइफ प्रोसेस में कुछ चीजों के बारे में बात किया था। तो आज पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बात किया था। सबसे पहली चीज हम लोग बात किए थे लाइफ प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस एंड व्हाट इज लाइफ प्रोसेस के जितने भी टाइप्स यानी कि न्यूट्रिएंट होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात किए थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि व्हाट इज आपका लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, जब हम कुछ चीजें करते हैं, जैसे हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सारी प्रोसेस जो कहलाते हैं वो आपके क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ को बनाने के लिए आपके सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए, और ग्रोथ जब तक नहीं होगा सेल का रिपेयर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके लाइफ प्रोसेस में आती हैं, तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है कि हम कुछ चीजों को जो खा रहे होते हैं, यानी कि टेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं इससे हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और जब डेवलप होती है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टू टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड टाइप आपका जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको बताया था कि इसमें ऐसे आपके न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ फूड प्रिपेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें ऑटो का मैंने मतलब बताया था, सेल्फ होता है, और उसके बाद ट्रॉपिक का मतलब होता है आपका न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ फूड प्रिपेयर करते होंगे उस प्रोसेस को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यहाँ पे प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट जो होते हैं आपकी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, बिकॉज प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट एंड ये जो होते हैं सन की लाइट यहाँ पे एसेंशियल रोल प्ले करता है। सन की लाइट को कैप्चर करते हैं लीव्स जो होते हैं, और वहां से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। देन हम यहाँ पे बात किए थे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है किसी दूसरे पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे प्लांट पे, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होता है। तो ऐसे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग यहाँ तक बात किए थे। अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। देन हम अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कहने का मतलब कि जो प्लांट है, प्लांट जो होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का रोल प्ले करते हैं, कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं सेल्फ फूड प्रिपेयर करने की, इनमें कैपेबिलिटी होती है। तो वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करेगा, यानी कि फूड जो बनाएगा वो बनाएगा
डाइऑक्साइड होता है और यहाँ अर्थ यानी सॉइल में होता है H2O। तो ये H2O कार्बन डाइऑक्साइड एंड सन रेज ये क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं और फिर मिल करके इस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड H2O इज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन हो करके ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये फॉर्म करते हैं C6H12O6। ये आपका कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे 6 कार्बन और यहाँ पे 6H2O या सॉरी यहाँ पे आपका 6H2O मिलेगा। तो ये क्या करता है, आपका क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है और कुछ एनर्जी जो है आपका रिलीज करता है, कुछ किलो कैलोरी ऊर्जा ये क्या करता है, एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है एंड 6O2 रिलीज करता है, जो हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है कि यहाँ पे रिस्पायर करता है, ऑक्सीजन को ये क्या करता है, इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो बाहर निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, प्लांट इसको एक्सेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट से और फिर वो अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो कैसे आपके प्लांट में हो रहा है और ये ही आपका जो होता है मोड ऑफ क्या होता है, इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में होते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसे होता होगा और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस प्लेस पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपका क्या कहलाएगा, कैसे कहलाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी हमने जस्ट बताया कि न्यूट्रिशन प्लांट में आपको फिगर, तो उस पर पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो लाइट के प्रेजेंस में और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो देखते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो हमने बताया था प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यहाँ पे फोटॉन जो होते हैं आपकी सनलाइट में, सनलाइट से वो कहाँ पे बढ़ते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे बढ़ते हैं, जिसे लीव्स जो होते हैं एक्सेप्ट करते हैं। लीव के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पे हम आपको बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोग 9th में भी पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रोमा होता है और एक ग्राना पार्ट होता है। तो ये पार्ट जो आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ये इनमें कैपेबिलिटी होती है कि क्या करने की, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है। तो उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्ब करके और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके बाद H2O यहाँ से इसको कैटेगरीज, सॉइल से कैटेगरीज के थ्रू इसको मिलता है, रूट को मिलता है, जो रूट के थ्रू वेब से होते हुए जाता है, सॉरी जाइलम से होते हुए ये क्या करता है, जाता है। तो जब भी जाएगा तो वो क्या करता है, सिंथेसिस करता है, इसका ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H2O मिलकर के क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है और वहां उसके बाद ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रकार होता है, वो एक्सपोज हो जाता है, जिसको हम लोग रिस्पिरेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
ये सारे प्रोसेस आपके फोटोसिंथेसिस में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा इवेंट है जिसपे फोटोसिंथेसिस वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का। इसके आपके जो सनलाइट है आपका काम है लाइट एनर्जी है वो किसमें होता है आपका, वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है इसमें केमिकल एनर्जी में इसका कन्वर्जन होता है। फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और वो फॉर्म करेगा आपका किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये पूरा का पूरा एक इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इवेंट occurs during photosynthesis. Event occur during photosynthesis. अब हम बात करेंगे इवेंट occur during photosynthesis। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट का। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल। देन उसका क्या होता है, आपका लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है इसमें केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होने से पहले एक वर्क होता है, काम होता है, जो कहाँ पे आपके साइड से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका स्प्लिटिंग होता है। जब ये स्प्लिट होता है वाटर मॉलिक्यूल तो H2 और इसमें ऑक्सीजन में ये ब्रेक हो जाता है और H2 यहाँ पे रिडक्शन करता है, रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है। तो ये जो आपका H2O का स्प्लिटिंग हो रहा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये क्या होता है, इसके प्रेजेंस में H2O का स्प्लिटिंग होता है। यहाँ पे आयंस होते हैं, कुछ क्लोरीन आयन हो गया, आपका मैंगनीज आयन हो गया। इसके प्रेजेंस में क्या करता है, आपका H2O मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, यानी कि ब्रेक होता है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। फिर आपके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और रिडक्शन होकर के वो क्या करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि व्हाट इज द रिडक्शन एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में लोग जानते हैं। ये सारे प्रोसेस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडक्स रिएक्शंस ये प्रोसेस बायोलॉजी में भी होते हैं और आपके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बायोलॉजिकल वर्क होते हैं, वहां भी ये फंक्शन करते हैं। तो हम जानते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन का मतलब ये कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। उसका जस्ट अपोजिट अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाया, हमने भी बताया कि ये रिडक्शन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स थे। कौन कौन से इवेंट्स? सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द फोटोसिंथेसिस, वो आपका क्लोरोप्लास्ट, देन कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी एंड H2O molecules split into oxygen and hydrogen. Then reduction of carbon dioxide to carbohydrate or glucose आप कह सकते हैं। ये प्रोसेस, ये इवेंट आपका फोटोसिंथेसिस होने के दौरान होता है। ठीक है, तो ये आपका इतना हुआ। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो एक सिंपल आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, ये लीव्स में किस जगह पे प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम तुरंत अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट आपके लीफ में प्रेजेंट होता है और लीफ के ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है। जो ग्रीनिश पार्ट होता है आपका लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन लीव्स। आपके बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, आपके प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं, जिसमें अलग अलग टाइप से जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई और कैरोटीन्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत सारे आपके पिगमेंट होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। और मेनली अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की
बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल ए जो होता है हायर प्लांट में प्रेजेंट होता है, उसके बाद कार्डियम होता है, जेंजोफिल होता है, ये सारी चीजें एक्टिव होते हैं, तो उसको हम लोग पिगमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये लीफ में आपका एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका ये ग्रेना, इसका अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें ग्रेना होता है, एक स्ट्रोमा पार्ट होता है। तो ये सारे पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे, तो बस आप अभी इतना ही जानिए कि ये सारी चीजें क्या है। आपने 9th में भी कुछ चीजें इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें सबसे आउटर लेयर जो होता है आपका, वो वैक्सीन लेयर होता है, प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है, जिसको हम लोग क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद आपका एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ डर्मिस, यानी कि डर्मिस का मतलब होता है लेयर, अपना ऊपर का एक क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर आपका होता है, जो किसी भी पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन उसके बाद हम क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक स्पंजी लेयर होता है जो क्या करता है कि यहाँ पे इसी के अंदर एक ग्रीन शाखा होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसी के अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। उसके बाद इसको इस स्पंजी सेल्स को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग मेसोफिल के नाम से जानते हैं। देन आपका एंडोडर्मिस आता है, ये एंडोडर्मिस, एंडो का मतलब होता है आपका इनर लेयर, ठीक है, ये इनर लेयर होता है, तो जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। ये वास्कुलर सिस्टम होता है, इसमें जाइलम माइक्रोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की स्पेसिफिक बात होती है, इसका सेल्फ रेप्लिकेशन पार्ट है, ये खुद रेप्लिकेट हो सकता है। इसलिए रेप्लिकेट होता है क्योंकि इसमें अपना सेल्फ डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इन दोनों का फंक्शन अप्रोक्सीमेट सेम होता है, स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा अलग अलग होता है, और इनमें सेल्फ रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी, रेप्लिकेट होने की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसे ऑटोनॉमस बोला जाता है। ऑटोनॉमस का मतलब सेल्फ रेप्लिकेट, यानी कि अपने आप में रेप्लिकेट होने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है। और ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक सिंपल आपके ऑर्गेनल्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कंटेन किया हुआ होता है क्लोरोफिल, क्या कंटेन किया हुआ होता है, क्लोरोफिल कंटेन किया हुआ होता है, और ये यानी कि आपके लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। कौन, क्लोरोफिल जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रेजेंट होता है, वो लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। हमने भी जस्ट आपको बताया कि क्या क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, यानी कि ये क्या होता है, सबसे पहली चीज आपका क्या होगा कि ये आपका सिंपल ऑर्गेनल्स है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये ऑटोनॉमस होते हैं, यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद ये लाइट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है जो क्लोरोप्लास्ट की होती है, और ये सारी चीजें आपको फोटोसिंथेसिस होने के दौरान आपको दिखने लगते हैं, और ये सारे फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे अपना फंक्शन करता है। तो ये चीजें आपका क्या रहा लाइफ प्रोसेस में, ये आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें जानते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था हेटेरोट्रॉप्स में आपको सबसे पहला हमने बताया था क्या होता है, सेप्रोफाइट होता है। उसके बाद आपका पैरासाइट बताया था, फिर होलोजोइड के बारे में बताया था। तो अब हम इसमें देखेंगे कि होलोजोइड क्या होता है, सेप्रोफाइट क्या होता है, और पैरासाइट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अब ये सारी चीजें बात करने से पहले मैं आपको एक बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, आप हमको बताइए, और मैं आपको उसका आंसर और उस टॉपिक के बारे में आपको समझाऊंगा। और जितना से जितना ज्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट आप करिए। तो ये सारी चीजें अब क्या करनी है, तो अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के
हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मतलब होता है कि ये, हेटेरो का मीन्स अनदर, यानी कि अदर, ट्रॉपिक का मतलब क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे से क्या करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होंगे और वहां से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करेंगे। तो उस प्रोसेस को, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज 3 टाइप्स, यानी कि आपका सबसे पहले होता है कौन सा, सेप्रोफाइट, पैरासाइट और मोनोजोइक के बारे में। तो हम कोई भी पहले पढ़ सकते हैं, चाहे सेप्रोफाइट पढ़ सकते हैं, चाहे पैरासाइट पढ़ सकते हैं, चाहे मोनोजोइक पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले बात करते हैं सेप्रोफाइट के बारे में। सेप्रोफाइट का मतलब ये कि ऐसे ऑर्गेनिज्म अब जो अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हो किसी डेड डिकेइंग मटेरियल से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं। ऐसे अगर हम बात करें फंजाई की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो ये डेड डिकेइंग मटेरियल के ग्रो करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, तो उसे हम लोग सेप्रोफाइट बात करते हैं। तो यहाँ पर हम फंजाई में सबसे एक सिंपल सा सब लोग जानते हैं, मशरूम की अगर बात करें, मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंजाई व्हिच ग्रो इन डेड डिकेइंग मटेरियल्स। तो ये क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल का ग्रो करते हैं और अपनी हाइटिंग को ऐसे स्प्रेड करते जाते हैं। तो जैसे जैसे हाइटिंग का स्प्रेड होता जाता है, ये क्या करते हैं, वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये क्या करते हैं, यहाँ उसको ऑब्टेन करते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं किसके हेल्प से, हाइटी के हेल्प से। इनमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइटी बोलते हैं। और ये हाइटी क्या बोलते हैं, एक आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और यही हाइटी आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स को और मिनरल्स को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर आपका क्या रहता है, इस तरह से ये मशरूम मान लीजिए आपका अटैच करता है ऐसे, तो ये मशरूम अटैच है और आपका ये इसके अंदर माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। कौन होता है, माइसीलियम प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें इस तरीके से होती है और ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल आपके क्या होते हैं, ये वहीं पे ग्रो करते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन फॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया की बात करते हैं और हम लोग क्या जानते हैं कि बैक्टीरिया भी जो होते हैं आपके, वो भी ऐसे ही आपके डेड डिकेइंग मटेरियल को ग्रो करते हैं और वहां से क्या करेंगे, वहां से फूड मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपके वो मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो क्या होते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल को ग्रो करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन फॉर्म करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट का ये मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं और वहां से अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हो, अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हो, उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो यहाँ पे खास बात ये होती है, अगर वो किसी दूसरे के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो दूसरे के ऊपर से अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, यानी कि विदाउट किलिंग ये क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल वहां से ऑब्टेन करते हैं। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मॉस्किटो की और टेकवाल की बात करते हैं, तो ये चीजें आपकी क्या है, पैरासाइट है। तो पैरासाइट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, इंडो पैरासाइट होता है, एक्सो पैरासाइट होता है। इंडो का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो कहाँ पे, आपके इनर साइड यानी कि बॉडी के इनर साइड, अंदर की तरफ बॉडी के, वो वहां पे क्या होते हैं, कॉल होते हैं और वहां से अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हो, तो उसको इंडो पैरासाइट बोलते हैं। एक्सो पैरासाइट यानी कि आपके बॉडी के ऊपर, यानी कि ऑन द बॉडी में आपके क्या हो, वो ग्रो करते हो और वहां से अपना फूड प्रिपेयर करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो पैरासाइट बोलते हैं, एक्सो पैरासाइट बोलते हैं। देन हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को, जो चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसको वो इनटेक करते हैं। फिर इनटेक यानी कि उसको खाएंगे, खाने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे, सॉरी उसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे। जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे हम लोग एसिमिलेट करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि उसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस सारा का सारा है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो ये सब आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ते हैं।
बात करें तो ऐसे एनिमल जो अपना फूड मटेरियल यानी अपना फूड मटेरियल हर्ब से प्रिपेयर करते हो, हर्ब से ऑब्टेन करते हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। इसमें आपका गोट की बात कर लें हम लोग, खरगोश की बात कर लें हम लोग, तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड मटेरियल क्या करते हैं, हर्ब से डिपेंड करते हैं और हर्ब से अपना प्रिपेयर करते हैं, तो इनको हर्बीवोर्स बोला जाता है। तो उसके बाद कार्निवोर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे एनिमल जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं किसी दूसरे एनिमल से और उसको हंटिंग करके वो वहां से प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कार्निवोर्स की बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि आपके फॉक्स की बात कर लें, टाइगर की बात कर लें, लायन की बात कर लें, कैट की बात कर लें, ये क्या होते हैं, किसी को मार करके लोग उसको खाते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो होता है सबसे बड़ा राक्षस होता है, वो किसी भी चीज को मार के खा सकता है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, कार्निवोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ओमनिवोर्स की बात करें तो ओमनिवोर्स का मतलब ये कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर करते हो किसी भी, यानी कि चाहे वो अपना फूड कार्निवोर्स से भी डिपेंड करते हैं, कार्निवोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं और हार्बिवोर्स से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका ओमनिवोर्स के नाम से। यहाँ पे ओमनिवोर्स जो होता है ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो वो ओमनिवोर्स होता है। तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द मॉड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन। इंजेशन का मतलब मैंने अभी अपने आपको बताया कि फूड को क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि हमारे स्टमक में आता है, वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड देन ये क्या करते हैं, यहाँ पे HCl होता है, HCl क्या करता है, इसको आपका एमल्सिफाई करता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद फिर आपका फूड मटेरियल जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के वो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स का उसके वॉल्स पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर मॉलिक्यूल का जैसे एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो वो क्या होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसका एसिड यानी कि उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर लेते हैं। तो ये सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को भी होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का होता है। ये सारा का सारा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रहा। हमें अभी अपने हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आज बात किए तीन चीजों के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात किए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने बात किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बात किया क्या क्या, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा और फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ा कि कैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट आपके कहाँ पे, एक ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसमें के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल ग्राना स्टोमा के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग बात किए कि कौन कौन से इवेंट होते हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहे होते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, किसके द्वारा होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाई कह सकते हैं आप, बाई फोटो क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हियर इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड ऑक्सीजन। इसके बाद हम लोगों ने बात किया यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया। देन हम उसके बाद बात किए यहाँ पे आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है यहाँ पे। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं और वहां से अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, यानी कि सेल्फ प्रिपेयर करने की, फूड प्रिपेयर करने की इनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप्स है, मैंने आपको बताया, आपको सैप्रोफाइट के बारे में बताया, उसके बाद पैरासाइट के बारे में बताया। पैरासाइट इज टू टाइप्स, यहाँ पे आपको हमने बताया कौन कौन सा, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट के बारे में बताया। फिर हमने बात किया कि यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बताया। होलोजोइक में आपको हमने किसके बारे में, हर्बिवोर के बारे में बताया, कार्निवोर्स के बारे में बताया और ओमनिवोर्स के बारे में हमने आपको बताया। तो ये सारे आपको इतने हमने बताया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक के बारे में, इसी आपके लाइफ प्रोसेस में दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए ये इतना ही आपका वीडियो रहा। तो सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसको लाइक करिए और उसके बाद सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि जितना मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हाई स्कूल स्टैंडर्ड के लिए सफिशिएंट है और आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज मैं इसमें देता चलता हूँ। तो आपके अगर आगे जाएंगे तो वहां पे आपका क्या करेगा, ये आपको काम करेगा। तो सो थैंक यू और घर पे रहिए, स्टेबल रहिए, स्टे होम रहिए। थैंक यू वेरी मच।